नमस्कार, महाकाल टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रंजना राय और चलिए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। नाबालिग लड़की को बरगलाकर उसका अपहरण करने वाले पड़ोसी युवक को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसे पंत पिपलई से पकड़ा गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दरअसल नीलगंगा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी घर के पास में रहने वाली नाबालिग लड़की को लेकर भाग गया था। मामले में लड़की के परिजनों ने नीलगंगा थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत पर नीलगंगा थाना पुलिस ने हुलिये के आधार पर नाबालिग का अपहरण कर ले जाने वाले आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पंत पिपलई से गिरफ्तार किया गया है। नीलगंगा थाना टीआई का कहना है कि आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। 363 का अपराध दर्ज हुआ है और पुलिस ने अपनी तत्परता से आरोपी और जो अपहर्ता है उस दोनों को दस्तयाब कर लिया है। देवास रोड स्थित माधव साइंस कॉलेज में परीक्षा के दौरान हुई फिल्म की शूटिंग को लेकर छात्र नेताओं ने प्राचार्य पर लगाए आरोप। उज्जैन के देवास रोड स्थित शासकीय माधव साइंस कॉलेज में शुक्रवार को परीक्षा के दौरान फिल्म की शूटिंग देखने को मिली। महाविद्यालय में फिल्म की शूटिंग होने की जानकारी लगते ही छात्र नेता बबलू खींची समर्थकों के साथ पहुंच गए। यहां छात्र नेता बबलू खींची ने फिल्म की शूटिंग रुकवाने की मांग प्राचार्य से की। इसके साथ ही प्राचार्य से कुछ देर तक बहस भी हुई। परमिशन में कोई भूमिका नहीं। बात कर लेते हैं कलेक्टर साहब से। सर मैं तो उनको चिट्ठी भेज रहा हूँ। चिट्ठी क्या भेज रहे आप तो मना कर देते हैं सर। अब मेरी बात सुनो, एग्जाम टाइम में आप शूटिंग करवाओगे? उनको ये मालूम है कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम है सर। कोई नहीं पता ना। अभी वो बैठे थे बता रहे हमने कोई बात नहीं मालूम उनको शूटिंग कर दी। एक महीना पहला बदल रहा है क्या वो सर से जितने लोग आए करते। छात्र नेता का आरोप है कि एक और परीक्षा हो रही है, दूसरी ओर फिल्म की शूटिंग। इस प्रकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं प्राचार्य का कहना है कि फिल्म की शूटिंग की अनुमति जिला कलेक्टर ने दी है। मामले की शिकायत कुलपति अखिलेश कुमार पांडे तक पहुंची है। वहीं कुलपति ने जांच के आदेश भी दिए हैं। देवास रोड पर माधव साइंस कॉलेज जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है कि बहुत डिसिप्लिन और उससे परे, यहाँ पर ए प्लस के लिए यूजीसी से लड़ा जाता है। आज चलती परीक्षा में पिक्चर की शूटिंग कराई जा रही है। हमने जाकर इसका विरोध किया, प्राचार्य से बात करी तो प्राचार्य जी का कहना है कि कलेक्टर जी ने परमिशन दी है। तो ये क्या कलेक्टर जी चलती परीक्षा रोक के परमिशन दे देंगे तो क्या परीक्षा बंद कर देंगे क्या प्राचार्य जी? हमने कुलपति जी को इसकी शिकायत है। कुलपति तक को नहीं मालूम विक्रम विश्वविद्यालय परीक्षा करवा रहा है, पर कुलपति जी को भी नहीं मालूम कि यहाँ पे पिक्चर की शूटिंग चल रही। पूरे 5 दिन शूटिंग करेंगे। अभी एग्जामों का दौर चलता है। हर छात्रों को कोई भी समस्या होती तो कॉलेज आता है, शिक्षकों के हल करता है, लाइब्रेरी के लिए जाता है, प्राचार्य से मिलता है। पर यहाँ चलती परीक्षा में परीक्षा रोक कर ने इनने पिक्चर की शूटिंग करा है। कुछ बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम से आज वंचित रह गए। हमने इसकी शिकायत करी है। अगर ये शूटिंग नहीं बंद करते हैं तो कल हम आंदोलन करेंगे। मिर्ची बाबा के नाम से मशहूर महंत बैराग्यनंद गिरी महाराज मिर्ची ने ऐलान किया है कि अगर सरकार ने गौशालाओं की स्थिति सुधारने की ओर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन किया जाएगा। गुरुवार को उन्होंने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बात कही। मिर्ची बाबा ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के शासन में गौशालाओं की स्थिति दयनीय हो गई है। गौशालाओं में गायों की मौत हो रही है और प्रदेश सरकार गायों की मौत के सच को छिपाने की कोशिश कर रही है। उज्जैन नगर निगम की गौशाला की भी हालत खराब है। वहां गायों के लिए पर्याप्त चारा तक नहीं है। सरकार को प्रति गाय 20 रुपये गौशालाओं को देना चाहिए। यदि गौशालाओं की स्थिति नहीं सुधरी तो सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए शुल्क चुकाने की व्यवस्था का भी विरोध किया और कहा महाकाल में संतों से भी शुल्क लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाकाल के गर्भगृह में जाने के लिए उन्हें खुद राशि चुकानी पड़ी। मुझे कहा गया है कि केवल महामंडलेश्वरों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। उन्होंने कहा यह गलत है। संतों को भी दर्शन के लिए शुल्क चुकाना पड़ रहा है। इसे हटाने के लिए मैं अदालत तक जाऊंगा। इस संबंध में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र गिरी से भी भेंट करूंगा। मेरी केवल मूल मांग ये है कि वर्तमान सरकार गौ माता को 50 रुपये रोज दे और केंद्र सरकार गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे। हिंदुत्ववादी सरकार में भी अगर गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित नहीं हुई तो हमें नहीं लगता है कभी हमारी गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित होगी। प्रज्ञा ठाकुर पर भी आपने तंज कसा है, क्या कहना चाहेंगे? तंज नहीं कसा है,
मैंने वो कहा है कि साध्वी प्रज्ञा नर्मदा को नाला बताती हैं और गॉडसे की पूजा की बात करती हैं। हमारे यहाँ गॉडसे जैसा हत्यारा नहीं चलेगा, हमारे यहाँ गांधी जी चले हैं और गांधी जी हमेशा चलेंगे। 6 गौशाला को आपने निरीक्षण किया है, आज क्या स्थिति वहाँ दिखी है? सारी गौशालाओं में घास नहीं है, गौ माता को पीने का पानी नहीं है। गौ माता की स्थिति छिपाने के लिए शिवराज सिंह ऐसा कार्य कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी पुलिस प्रशासन 2-2 घंटे तक रोक देता है। आज उज्जैन आ रहा था तो चौराहे पर 1.5 घंटा मुझसे इंतज़ार कराया गया। कलेक्टर को, एसपी को लेटर देने के बाद मेरी गाड़ी रोकी जा रही है। महाकाल मंदिर में जो वसूली चल रही है दर्शन को लेकर, उस बारे में क्या कहेंगे? उस बारे में मेरा कहना यही है कि महाकाल सम्राट है, दुनिया को देता है, और महाकाल के भक्त इससे बहुत रुष्ट हैं। जो डेली जल चढ़ाते थे वो 700 रुपये रोज़ कहाँ से देंगे? एक दूसरी बात, एक महामंडलेश्वर को तुमने छोड़ दिया है। महामंडलेश्वर के साथ में एक आसनधारी रहता है, एक व्यवस्थापक रहता है, उनसे भी आप पैसा वसूल रहे हो। उसकी रसीद मेरे पास है जो मैंने 1500 रुपये वहाँ दिए हैं। तो ये भी मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे पूरे मध्य प्रदेश की बदनामी हो रही है कि जल चढ़ाने का पैसा वसूल रहे हैं। इस मामले को कहाँ तक लेके जाएंगे? मैं कोर्ट में ले जाऊँगा इसको, मैं कोर्ट में ले जाऊँगा। दूसरी बात, मांस बेचने का आपने बताया है कि भाजपा की सरकार मांस बेचने में लगी है, क्या? भैया सारे पेपरों की इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़िए। आज भारत गौ मांस बेचने में नंबर 1 देश बताया जा रहा है। तो इस गौ मांस पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत श्रद्धाओं का और आस्थाओं का देश है। और हिंदुत्व की बात करने वाले और हिंदुत्व की चर्चा करने वाले और उस सरकार में गौ मांस बेचने में भारत सर्व ऊपर पाया जाए तो हमको दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को माधवनगर थाना पुलिस ने फ्रीगंज क्षेत्र से किया है गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ जारी है। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने कार्यवाही करते हुए हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए माधवनगर थाना टीआई मनीष लोधा ने बताया कि उक्त आरोपी बीते कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर फ्रीगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि यह आरोपी तिलकेश्वर कॉलोनी का रहने वाला है, जो कि आदतन अपराधी है। पुलिस ने माधवनगर थाने में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। 307 का एक फरार आरोपी था, जिसका काफ़ी समय से तलाश की जा रही थी। कल रात को मुखबिर सूचना पे उसको गिरफ्तार किया गया है। ये काफ़ी गंभीर के अपराधों का अपराधी था, जिसको बड़ी मुश्किल से कल गिरफ्तार किया गया है। कहाँ का रहने वाला, किस तरह से अपराध करता था? ये अधिकतर शरीर संबंधी अपराध करता था, जो तिलकेश्वर का रहने वाला था। अर्जुन अपराध में फरार, अपने यहाँ के 307 के मामले में फरार था। बंजारा समाज द्वारा विश्व बंजारा दिवस मनाया गया। इस मौके पर कार्तिक पेला ग्राउंड से बंजारा वाहन रैली निकाली गई। रैली में बंजारा समाज के लोग शामिल हुए। बंजारा दिवस पर कालिदास उद्यान में बाबा रूप सिंह जी महाराज की पूजा अर्चना कर बंजारा समाज के लोगों ने वाहन रैली निकाली। विधायक पारस जैन ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कालिदास उद्यान से प्रारंभ हुई रैली केडी गेट, बुधवारिया, कोयला फाटक, देवास गेट, मालीपुरा होती हुई कंठाल चौराहा, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड, दानी गेट, छोटे पुल पर संपन्न हुई। समाज के विक्रम भभूतिया के मुताबिक समाज के लोगों ने मिलजुल कर एक दूसरे को बंजारा दिवस की बधाई दी। आज पहली बार उज्जैन शहर में बंजारा समाज की रैली निकाली गई है और इसी तरह हर त्योहार पर बंजारा समाज मिलजुल कर त्योहार मनाएगा। इस मौके पर कैलाश राठौर, राम मंडलोई, मायाराम राजावत, सुरेश जिंजर, राकेश रजावट, रामचंदन, राहुल मंडलोई, ऋतिक भभूतिया आदि समाज के लोग उपस्थित थे। विश्व बंजारा दिवस मनाया गया था। विश्व बंजारा दिवस बाबा महाकाल की नगरी में हजारों की संख्या में विश्व बंजारा बनाया गया हमने, और आने वाले समय में पूरे उज्जैन में इतनी धूमधाम से रैली निकालेंगे कि पूरे उज्जैन जाम कर देंगे। ये तो शुरुआत थी हमारी। कहाँ से निकली, कहाँ समाप्त हुई? रैली हमारी कालिदास उद्यान से चालू हुई थी और छोटी पुल छिपरे महारानी को चुनरी उड़ाकर समापन करी। आप क्या संदेश देना चाहते हैं उज्जैन शहर के अंदर? उज्जैन शहर में ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी बंजारा समाज बहुत पिछड़ी हुई है, जो भी प्रशासक की निगाह में नहीं है। अभी वोटिंग में होती है, जैसे चुनाव भी होते हैं, तो सब समाज की गिनती होती है। हमारी समाज की कोई गिनती नहीं है। तो हमने एक संगठन बनाया है, उसके द्वारा समाज जागरूक कर रहे हैं।
चोलामंडल फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के खिलाफ माधवनगर थाने में प्रकरण हुआ दर्ज, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उज्जैन के माधवनगर थाने में चोलामंडल फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज हुआ है। मामले में माधवनगर थाना टीआई मनीष लोधा ने जानकारी देते हुए बताया है कि उक्त आरोपी द्वारा फाइनेंस कंपनी की वसूल की गई राशि को कंपनी के खातों में न जमा करते हुए निजी उपयोग में लिया गया है, जिसके चलते कंपनी के अधिकारियों द्वारा माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत की जांच करने के बाद हमारे द्वारा आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले में उक्त आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिससे पूछताछ की जा रही है। विगत कुछ दिन पूर्व चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी के एजेंट द्वारा उनके ग्राहकों से पैसा जो रिकवरी का रहता है वो इकट्ठा किया गया था और उसको कंपनी के खाते में जमा न करते हुए निजी उपयोग में लिया गया था, जिसमें आरोपी के विरुद्ध 406 का अपराध दर्ज किया गया था। उसकी गिरफ्तारी आज की गई है। सर कितना रुपया था? लगभग 2,18,000 रुपये से अधिक की राशि का इसने गबन किया था, जिसके संबंध में दर्ज किया गया था। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्म आरती में भस्म रमाकर बाबा की भस्म आरती की गई। यहां बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहां बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किया गया। फिर बाबा को वस्त्र उड़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।